परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ और वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। ये सेशन इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ की 4660 पद पर भर्ती निकली है, जिसमें एसआई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल दोनों ही शामिल है। ठीक है, और इसके फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो 15 अप्रैल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 14 मई। तो जिन्होंने फॉर्म को नहीं फिल किया है जरूर कर लीजिएगा। योग्यता, अगर आप आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसआई के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लास्ट ईयर में नहीं, कंप्लीट। और अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपने 10वीं पास कर रखी हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अब इस पर एक नोटिफिकेशन आई है, वो नोटिफिकेशन क्या है तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताया गया है कि भाई जो आरपीएफ की 4660 जो भर्ती निकली है, इसमें भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पुरुषों को मौका मिलेगा। जैसे सीट खाली रह जाती है ना, फीमेल वाली सीट खाली रह जाती है और वो नहीं भर पाती हैं, या भूतपूर्व जो सैनिक की सीट्स होती हैं जिन पे पोस्ट पे भर्ती निकाली जाती है वो खाली रह जाती है, उस पर लोग नहीं मिल पाते हैं, तो अब वो सीट खाली ना छोड़कर वहां पर पुरुषों को मौका दिया जाएगा। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, हाई है, तो डेफिनेटली अगर सीट कोई खाली बचती है तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या दिया हुआ है तो आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल 2024 में यदि भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी नहीं मिले तो रेलवे भर्ती बोर्ड संबंधित श्रेणी के पुरुष के रिक्त पदों को भरेंगे। ठीक है, तो जो लड़कियों की जो निकाली जाती है पोस्ट और जो भूतपूर्व सैनिक की पोस्ट होती है, अगर वो खाली रह गई, किसी कारणवश कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए वो, या फिर इतने स्टूडेंट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, या उन्होंने फिजिकल क्लियर नहीं किया, तो उस टाइम पे उस पोस्ट को पुरुषों के द्वारा ही भरा जाएगा। ठीक है, तो अगर मेल ने क्वालिफाई कर रखा है, क्लियर कर रखा है, कट ऑफ सब कुछ क्लियर है, तो उनको मौका मिलेगा उस सीट पर। कोई भी पद रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा। इस बार रेलवे पे बहुत प्रेशर है भाई, कोई भी पोस्ट ये खाली नहीं छोड़ेंगे, सबको भरेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी का चयन सीबीटी के थ्रू होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसके अंदर। फिर आपका होता है शारीरिक दक्षता पीईटी, फिर होता है आपका मेजरमेंट जिसमें हाइट और लड़कों में चेस्ट मापी जाती है। रेलवे में लंबे समय के बाद आरपीएफ की 4660 पद निकाले गए, इससे पहले 2018-19 का आया था। इसमें बोर्ड ने तय किया है कि किसी भी कारणवश महिला या भूतपूर्व सैनिकों के जो पद हैं वो खाली नहीं छोड़े जाएंगे। कुल मिलाकर बस ये है कि इस बार पुरुषों को मौका मिलेगा। अगर कोई भी खाली सीट बचती है और आपके नंबर अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको वो सीट दी जाएगी। ठीक है, तो आरआरबी में आपका क्या होता है, देखो सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी के अंदर या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपके पूछे जाते हैं मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और जीके जीएस में आते हैं 50 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 90 मिनट का समय पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इसको क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपकी रनिंग होती है, दौड़, आपका लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है। इसको क्लियर करने के बाद फिर आपका मेजरमेंट होता है, हाइट मेजर की जाती है, लड़कों की चेस्ट मेजर की जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फिजिकल, मेजरमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग एक ही दिन हो जाता है। ठीक है, फिर मेडिकल होने के बाद ट्रेनिंग आपकी इसके अंदर होती है। तो यही सारी डिटेल दे रखी है। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक स्वर्ग में भर्तियों की संख्या की 10 गुना सीमा, मतलब जो फिजिकल के लिए सीबीटी में जितने बच्चे क्लियर करेंगे सीबीटी को, तो 4660। अगर मैं कांस्टेबल की बात करती हूं तो 4200 के आसपास भर्ती निकली है। तो कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल, तो 4200 का अगर आप 10 गुना कर लोगे, इतने लोगों को, इतने स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग मान के चलो 42,000 स्टूडेंट्स को यहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर मेडिकल होता है, फिर मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, मेजरमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें से काट छांट के फिर इतने पद पर भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, ये एसआई कांस्टेबल दोनों मिक्स है। समझ रहे हो आप बात को? क्लियर?
आगे चलो, तो यानी कि जो आपको नंबर बनाने हैं ना, मेरिट, वो मेरिट इसी का आधार पे बनती है। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने की। अब सोचो इतने बच्चों को बुलाएंगे, 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो फिजिकल भी क्लियर कर लेंगे, मेडिकल भी क्लियर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर कर लेंगे, मेजरमेंट भी क्लियर कर लेंगे। अब इतने बच्चे आ गए, इनके पास पद तो कम है, तो ये मेरिट को फिर बढ़ा देते हैं, फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है जो पहला पेपर आप सीबीटी का दोगे इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ, ठीक है। इसी के अंदर यहां पर देखो, तो यहां पर दे रखा है इसने, कांस्टेबल के अंदर पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है, टाइम है 5 मिनट 45 सेकंड का, लंबी कूद होती है 14 और ऊंची कूद होती है 4 फीट। लड़कियों कांस्टेबल के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है, 3 मिनट 40 सेकंड की, इसमें भी लंबी कूद और ऊंची कूद होती है। तो ये पूरी डिटेल है जो आई है, जो नया नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन जब भी कुछ भी नया आएगा, चाहे आरपीएफ में पूछा, मतलब आरपीएफ से रिलेटेड आए, एसआई कांस्टेबल, ये सारी जानकारी आपको एग्जामपुर पे डेफिनेटली मिलेगी। कुछ भी नया आता है तो डायरेक्ट आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये आया था, कुछ अगर सीट बढ़ती है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपने अभी तक एग्जामपुर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन कोई भी आए तुरंत आप तक पहुंच जाए। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस सेशन पर आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस आपकी चल रही हैं। प्रैक्टिस क्लासेस सुबह स्टार्ट हो जाती है 8 बजे से। सुबह मैथ्स की क्लास होती है विपुल सर की, दमदार क्लास 8 बजे। फिर 9 बजे होगी मेरी क्लास जिसमें मैं रीजनिंग आपको कवर करवाती हूँ, आरपीएफ के ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद 10 बजे आपकी होती है संजीत सर की जीके जीएस वाली क्लास, ये भी बिल्कुल बेहतरीन है। फिर रात को 10 बजे आपकी जीके जीएस की एक और क्लास होती है, क्योंकि 50 नंबर का ये पोर्शन है। विवेक सर या विनीश सर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन आप यूट्यूब से बिल्कुल फ्री ले सकते हो। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो, थ्योरी पढ़नी है, तो मिशन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल बैच इसके लिए निकाला गया है। मिशन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल बैच एप्लीकेशन में जुड़ के तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है चीजें समझ में आई होंगी बच्चा। ऐसा कोई और नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली आपको तुरंत ही बताया जाएगा।